हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी द्वारा जारी की गई ओएमआर शीट को भरने के लिए नई गाइडलाइंस। दोस्तों, आरपीएससी के इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वॉल्यूम में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी गाइडलाइंस में फेरबदल किया गया है और इसके साथ ही इनके क्या परिणाम होंगे और आरपीएससी ने ऐसा क्यों किया है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अपने आज के वीडियो पर। दोस्तों, आरपीएससी के सभी एग्जाम्स में अभी तक 4 विकल्प दिए जाते थे, लेकिन इस बार आरपीएससी ने 5 विकल्प कर दिए हैं। 5 ऑप्शंस वुड बी देयर। जो इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं वो तो पहले वाले ही होंगे। एक क्वेश्चन के आपको 4 विकल्प मिलेंगे। इसमें जो 5th ऑप्शन होगा वो होगा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। यानी जिस क्वेश्चन का आपको कोई आइडिया नहीं है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, उसमें आपको सर्कल डार्क करना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड चेंज उन्होंने किया है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। दोस्तों, मान लीजिए आपने 4 विकल्प, ये 4 विकल्प तो हमेशा से आपके पास थे। अब इन्होंने जो 5वां विकल्प दिया है, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आपने ये चारों विकल्प नहीं भरे हैं और 5वां विकल्प भी आपने भरा नहीं है कि हमें ये अटेम्प्ट नहीं करना, तो दोस्तों इसके 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। 1/3 ऑफ द क्वेश्चन। यानी आपको इन 5 में से कोई ना कोई एक सर्कल तो डार्क करके आना ही है, कोई ना कोई एक गोला आपको भर के ही आना है। दोस्तों, इसके अलावा आरपीएससी ने इन एलिजिबिलिटी के लिए भी एक क्राइटेरिया रखा है। ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ कि ये क्या है। दोस्तों, मान लीजिए आपके 150 क्वेश्चंस हैं और इसमें से यदि मान लीजिए इनका 10% आप छोड़ आते हैं, इनका 10% हो जाएगा 15 क्वेश्चंस। मान लीजिए आपके 150 में से 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपने एक भी सर्कल को डार्क नहीं किया है, एक भी गोला आपने नहीं भरा है, तो दोस्तों वहीं आप पेपर के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा टाइम दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ये 5वां ऑप्शन भी दिया है, तो इसको चेक करने के लिए कि आपने सारे ऑप्शंस भरे हैं या नहीं भरे हैं, इसके लिए आरपीएससी ने 5 मिनट्स एक्स्ट्रा देने का निर्णय लिया है। इसके बाद जो लास्ट फेरबदल उन्होंने किया है वो है कार्बन कॉपी का। दोस्तों, अक्सर अभ्यर्थी कार्बन कॉपी को सहेज कर नहीं रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिलेक्शन के बाद भी कार्बन कॉपी कहीं पे भी मांगी नहीं जाती। लेकिन अब दोस्तों नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा पेपर पर्यवेक्षक यानी इन्विजिलेटर को देना होगा और इन्विजिलेटर स्वयं आपकी कार्बन कॉपी को ओएमआर शीट से अलग करके कार्बन कॉपी और क्वेश्चन पेपर आपको दे देंगे। और आपको दोस्तों वह कार्बन कॉपी भी जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए और चयन की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक आपको वह कार्बन कॉपी संभाल कर रखनी है, क्योंकि सिलेक्शन होने की स्थिति में दोस्तों वह आपसे कार्बन कॉपी कभी भी मांग सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको कार्बन कॉपी संभाल कर रखनी है। आइए अब चलते हैं इसके परिणामों पर कि इनके एक एक निर्णय का क्या असर होगा। दोस्तों, जो इन्होंने 5 ऑप्शंस दिए हैं, इससे इसका नेगेटिव असर ये होगा कि अभ्यर्थी के माइंड में पूरे पेपर के दौरान और पेपर से पहले भी एक दुविधा बनी रहेगी, एक तनाव बना रहेगा कि हमें कोई ना कोई आंसर तो देना ही है। क्योंकि यदि आपने 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 ऐसे कर दिए जिनका आपने आंसर नहीं दिया है, कोई भी गोला नहीं भरा है, तो आप वैसे ही एग्ज़ाम से बाहर कर दिए जाएंगे। तो यह सबसे पहली बात तो यह है कि ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। एग्ज़ाम के दौरान भी और एग्ज़ाम से पहले भी हमें बार बार ये याद रखना होगा कि इसमें 5 ऑप्शंस हैं और हमें कोई ना कोई ऑप्शन भर के ही आना है। दोस्तों, इसका एक नेगेटिव असर यह भी है कि अक्सर अभ्यर्थी कुछ एक प्रश्न को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं जिनमें थोड़ा सा समय लगने वाला होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेपर करते हुए हम कई बार उन प्रश्नों पर वापस नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि बाद वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो यह एक बहुत ही मेंटल प्रेशर बनाएगा अभ्यर्थी के ऊपर कि आप
जितना हो सके उसी समय उस क्वेश्चन को करते जाएं। कई बार ऐसे होता है कि हमें वह क्वेश्चन उसी टाइम उसका आंसर हमें क्लिक नहीं करता माइंड में, और हम सोचते हैं कि इसे बाद में कर लेंगे। तो अब इस बार इस प्रवृत्ति से हमें बचना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग, तो दोस्तों आरपीएससी ने इस 5th गोले को भरने के लिए भी नेगेटिव मार्किंग कर दी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 5th गोला भी भरना कितना आवश्यक है यदि आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आता है तो। इन एलिजिबिलिटी के परिणाम पे हम पहले बात कर चुके हैं। एक्स्ट्रा टाइम, दोस्तों अब आरपीएससी ने जो ये एक्स्ट्रा टाइम दिया है, मेरे हिसाब से ये एक्स्ट्रा टाइम बहुत कम दिया है, क्योंकि अक्सर हम उन प्रश्नों पर वापस जाते हैं जिनको करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगने वाला होता है। पेपर को रिव्यू करने के लिए ये 5 मिनट्स काफ़ी कम है, और यह टाइम मैं कम इसलिए बता रही हूँ। मान लीजिए साइंटिफिकली भी हम लोग बात करें तो 150 क्वेश्चंस में यदि हमें एक गोला भरना है तो वो 5 मिनट में संभव नहीं है। एक गोले के लिए इन्हें 5 मिनट्स बहुत कम समय दिया है। 5 मिनट्स में केवल हम अपनी OMR शीट पर देख पाएंगे कि कहीं कोई क्वेश्चन हमने अनअटेम्प्टेड तो नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों कोशिश यही कीजिए कि आप एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना छोड़ें। कार्बन कॉपी, दोस्तों इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर तो संभाल के रखते ही हैं। तो जो कार्बन कॉपी वो हमारी आंसर की का प्रिंट ही होता है। तो बेहतर यही है कि हम कार्बन कॉपी को संभाल के रखें। कल को हमें कोई क्लेम करना हो, हमारे हिसाब से हमारे पेपर में कितने क्वेश्चन सही या गलत होते हैं, हमारे टोटल कितने मार्क्स बनते हैं और आरपीएससी ने कितने दिए हैं, तो इन दोनों की एकरूपता बनाए रखने के लिए आरपीएससी ने यह एक अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने सभी को कार्बन कॉपी संभाल कर रखने को कहा है। आइए दोस्तों अब चलते हैं इस बात पर कि आरपीएससी ने ऐसा क्यों किया है। दोस्तों आरपीएससी ने ऐसा नकल को रोकने के लिए किया है। इसके साथ ही दोस्तों क्योंकि 5th ऑप्शन आने से मेंटल प्रेशर बढ़ता है, तो हम यह मान के चल सकते हैं कि जब मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है तो नॉर्मल पेपर भी अभ्यर्थियों को कुछ अधिक कठिन लगेगा। लेकिन आरपीएससी ने ऐसा नकल रोकने के लिए किया है, कोई किसी से पूछे नहीं। मान लीजिए आपने 5th गोला पहले ही भर दिया कि ये हमें क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उसके बाद आपको बाद में याद आ गया है कि अरे इसका ऑप्शन तो ये होना था, लेकिन क्योंकि आपने उसमें 5th गोला भर दिया तो अब आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने एक और गोला भर दिया तो वैसे भी आपका वो नेगेटिव ही माना जाएगा। आरपीएससी ने जो इन एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया रखा है कि आप 10% से अधिक क्वेश्चंस को ब्लैंक नहीं छोड़ के आ सकते, इतने गोले तो आपको भरने ही पड़ेंगे। और वैसे भी यदि आप कोई भी गोला नहीं भर के आते हैं तो उसका नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों यह भी अभ्यर्थियों के ऊपर एक अतिरिक्त मानसिक दबाव बनाने के लिए ही किया गया है। और यह दबाव भी किन पर है? जो अभ्यर्थी अपनी मेहनत करके जाते हैं, मेहनत से पढ़ के जाते हैं, उन्हीं के ऊपर दबाव है। जो पढ़ के नहीं जाते हैं उन्हें तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और एक्स्ट्रा टाइम 5 मिनट्स, दोस्तों ये बहुत कम समय दिया गया है उस मानसिक तनाव से निपटने के लिए जो आरपीएससी अभ्यर्थियों पर अब डालने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।